बीटीएस के सभी मेंबर्स का बीटीएस को फेमस करने में जितना कंट्रीब्यूशन है उससे कई ज़्यादा बीटीएस के लीडर आरएम का वहाँ पर होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी वजह से ही बीटीएस आज इतना आगे एक ग्रुप की तरह बढ़ पाया है। लेकिन आर्मीज क्या आप जानते हो कि रिसेंटली बीटीएस की न्यू डॉक्यूमेंट्री में रिवील किया गया कि आरएम कुछ सालों पहले बीटीएस को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहते थे। यही नहीं बल्कि वो पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को ही छोड़ना चाहते थे। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने इस के पॉप इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा। लेकिन इस न्यूज़ से पहले मैं आपको एक छोटी सी अच्छी न्यूज़ देना चाहूँगी, और वो ये है कि अब मैं आपके साथ पर्सनली मिलकर बीटीएस की फ़नी वीडियोस को देखकर उन पर रिएक्ट करूँगी हमारे न्यू चैनल पर, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो हमारे बीटीएस के लीडर आरएम हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और आर्मीज तो उन्हें अपना लीडर मानती है। लेकिन ये लीडर हमें छोड़ के जाने वाले थे, जिसके बारे में आर्मीज को पता भी नहीं है। और अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता। तो रिसेंटली बीटीएस की जो डॉक्यूमेंट्री आई है ना, जिसका नाम है बीटीएस मॉन्यूमेंट बियॉन्ड द स्टार्स, उसके कुछ न्यू एपिसोड्स लॉन्च हुए हैं। और उन एपिसोड्स में जब आरएम का पार्ट आता है तो उन्होंने एक्चुअली बताया कि 2020 में, यानी ज़्यादा साल पुरानी बात नहीं है ये, ना ही ये तब की बात है जब बीटीएस डिसबैंड होने वाले थे। ये बात है कोविड के टाइम की, जब लीडर ने यानी बीटीएस आरएम ने डिसाइड कर लिया था कि वो म्यूजिक इंडस्ट्री को छोड़ देंगे। सिर्फ और सिर्फ बीटीएस को ही नहीं बल्कि पूरी के पॉप इंडस्ट्री को छोड़ देंगे। तो आरएम ने बताया कि उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, वो दुनिया में होते हुए बदलाव को देख रहे थे, लोग अपनी जान गंवा रहे थे, सब कुछ काफ़ी बिखरा सा था कोविड के टाइम पर, जब उनको ऐसा लगा था कि उन्हें सब कुछ छोड़ देना चाहिए। और उनके मन में ये ख्याल आया था कि उन्हें बीटीएस ही नहीं बल्कि पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। और वो 2 साल से भी ज़्यादा इस बारे में सोच रहे। फिर उन्होंने बताया कि जब बीटीएस का परमिशन टू डांस ऑन स्टेज एलए कॉन्सर्ट हुआ, तब उनको फिर से रियलाइज़ हुआ कि वो अपने स्टेज पे ही बिलोंग करते हैं। अदरवाइज उनका मन था पिछले 2 सालों से कि वो ये सब कुछ छोड़ दे। लेकिन फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि आर्मीज़ हैं उनकी लाइफ में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और स्टेज पर परफॉर्म करना, लोगों को खुशी देना उनकी लाइफ का एक हिस्सा है, और ये सच में उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और आरएम ने ये भी बताया कि अगर उस टाइम पर उन्हें ये बात रियलाइज़ नहीं हुई होती तो शायद वो आज बीटीएस का हिस्सा नहीं होते, और उन्होंने बीटीएस को उस समय छोड़ दिया होता, क्योंकि कोविड कब ख़त्म होगा इस बात का किसी को भी पता नहीं था। और जब बीटीएस के अचानक से सारे वर्ल्ड टूर सब कुछ कैंसिल हो गए थे, तो बीटीएस बहुत डीमोटिवेट हो गए थे, और आरएम को ऐसा लगने लगा था कि अब ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है, तो वो इसे छोड़कर एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहते थे। तो ये चीज़ सुनकर बीटीएस आर्मीज़ को काफ़ी बुरा लगा, और वो फील कर रही थी कि बीटीएस के लाइफ में भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई। ये सब कुछ जो भी टाइम उनकी लाइफ में आया, इनफैक्ट बीटीएस के सब मेंबर्स को भी एक बार कोविड हो गया था, तो उनके लिए भी काफ़ी टफ रहा होगा। तो फाइनली आरएम ने इस तरीके से रिवील किया कि वो बीटीएस को छोड़ने वाले थे। तो आर्मीज़ आप बताओ आपका इस पर क्या कहना है? जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।